जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल मास्टर माहिया पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इसमें फिर कौन सा एक नया टॉपिक है जिसके बारे में हम देखने वाले हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वहाँ से हम लोग देखने वाले हैं कि और जो हम आप लोग को बता देंगे सिर्फ वहीं आप लोगों को कर जाना है। ठीक है, आप हम जितना बता रहे हैं उतना सिर्फ कर जाइए, उसके बाद आप सेट प्रैक्टिस करिए। अगर नहीं बनेगा तो आप हमको बताइएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोग को क्या करना है कि हम देखिए विविध में आप लोग को बता चुके हैं, खेल कूद में हम लोग बता चुके हैं आपको। ठीक है, कि कहाँ से पढ़ना है और कितना सिर्फ सीमित पढ़ना है। देखिए सब पढ़ने के चक्कर में रहिएगा तो आपका एक तो 100% आपका ही ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए कोई भी एग्ज़ाम में आपको 100% तैयारी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप लोग हैं ना कि जितना हम आप लोग को बता देते हैं वह 70 से 80% इम्पोर्टेंट फैक्ट रहता है। ठीक, सिर्फ आप उतना ही कर लीजिए। आपको इतना विश्वास ज़रूर करना पड़ेगा कि आप एक बार उतना करके सेट प्रैक्टिस कीजिए। अगर क्वेश्चन नहीं लड़ेगा और क्वेश्चन वहाँ से नहीं आएगा तो आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके चल जाइएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आप लोगों को हम विविध और खेल कूद था उसमें तो हम बता दिए हैं। अब आज हम आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको MVVI कह सकते हैं। क्योंकि देखिए साइंस, जैसे कि साइंस अगर जो कोई भी एग्जाम में 20 से 22 पूछता है तो यह पर्यावरण एवं परिस्थितिकी भी 7 से 8 पूछता है। दिखाते हैं आप लोगों को क्वेश्चन, आप लोग को प्रूफ दिखाएंगे तब आप लोग को पता चलेगा। देखिए इसमें भी आप लोगों को क्या करना चाहिए। देखिए है तो इतना सारा, लेकिन आप लोग को पूरा नहीं करना है। आप लोग को जितना हम बताएंगे सिर्फ उतना करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पर्यावरण एवं परिस्थितिकी में। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए यह भी है, ये सब उतना ज़रूरत नहीं है आप लोग को। लेकिन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है ना, यह ध्यान में रखना है। इसको जरूर ऐसे ना, ऐसे रेड पेन से ऐसे टिक लगा लीजिए, सिर्फ इसको हम कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग को देखिए आ जाइए सबसे पहले, उसके बाद आप लोग को यहाँ आ जाना है। देख लीजिए यहाँ पृथ्वी शिखर सम्मेलन में जहाँ यहाँ से यहाँ तक जो टिक लगा हुआ है रेड तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको आपको कर जाना है। टिक लगा लीजिए। देखिए ई वाला भी है, देखिए रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 का जो एजेंडा था, यहाँ टिक लगा हुआ, ये भी कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को क्या कर जाना है, या पृथ्वी सम्मेलन जो है ना रियो +5, या आप लोगों को कर लेना है। ठीक है, उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये आप लोगों को कर लेना है। यहाँ देख लीजिए यहाँ पे यह कर लेना। उसके बाद देखिए आप लोगों को क्या करना है, तब उसके बाद थोड़ा है ना आप लोग को ये जो यहाँ से यहाँ तक टिक लगा हुआ पर्यावरण संरक्षण, यहाँ से यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। रेड से जो हम लोग हाईलाइट कर दिए हैं ना, वह इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक आप लोग को जरूर कर लेना चाहिए। उसके बाद सीधे आपको यहाँ आ जाना है। देखिए यहाँ पर्यावरण संबंधित दिवस, सप्ताह और माह। देखिए ये इतना महत्वपूर्ण है कि यहाँ से क्वेश्चन अधिकांश देखने को मिलता है। देखिए विश्व जल मगनता यानी आर्द्रभूमि दिवस, इससे पिछले बार भी दरोगा हो या और सारी एग्जाम आप ले लीजिएगा, वहाँ यह क्वेश्चन पूछा हुआ है 2 फरवरी। ठीक है, यह इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह पर्यावरण से संबंधित है। आजकल आप देखते होइएगा कि पर्यावरण से संबंधित जो है ना वेटेज बढ़ चुका है। ठीक है, अब 7 से 8 पूछ रहा है, कहीं कहीं कोई एग्जाम में 8 से 10 भी पूछने लगा है। तो आप लोग को यह कर लेना है। देखिए पूरा करने बैठिएगा, बार बार आप लोग कहते हैं कि स्मार्ट स्टडी करिए, स्मार्ट स्टडी पूरा करने जाइएगा ना तो फिर आपका पूरा कवर नहीं होगा, आप इधर उधर लटकते रह जाइएगा, दूसरा आदमी स्मार्ट स्टडी करके सिलेक्शन भी ले लेगा। ठीक है, तो कोई भी आप एग्ज़ाम ले लीजिए, ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही सारे, आप कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए। लुसेंट बुक आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, आपको लुसेंट बुक करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ NCERT ही करके जाते हैं फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको लुसेंट जरूर करना पड़ेगा, उसके साथ आपको NCERT करना होगा तो कर लीजिएगा। लेकिन पहले आपको इसको प्रायोरिटी देना है, इसको पहले आपको करना है। देखिए तब पर्यावरण संबंधी दिवस, सप्ताह, यहाँ से लेके यहाँ तक वन महोत्सव तक। देखिए यहाँ तक, यहाँ देखिए यहाँ वन महोत्सव तक आप लोग को ऊपर यहाँ से यहाँ तक पूरा कर लेना। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग को यह जरूर से जरूर कर लेना चाहिए। और उसके बाद देखिए जो हम आपको नहीं बताते हैं ना, उसको भी आप एक बार रीडिंग दे दीजिएगा। एक बार रीडिंग देने से होता है कि आपको भी पता चल जाए कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपना मन से थोड़ा हाईलाइट कर दीजिएगा। लेकिन जो हम बता रहे हैं उसको आपको 100% याद ही करना पड़ेगा, याद करके रखना है। ठीक है, तो उसके बाद आप इधर आ जाइए। देखिए इसके बाद आप लोग को यह इतना तक दिया हुआ है, लेकिन सब आपको नहीं करना है। इतना सारा जो दिया हुआ है इस सब को आपको करने के चक्कर में नहीं रहना है, नहीं तो फिर आप लोग को दिक्कत हो जाएगा। देखिए उसके बाद आ जाइए
ये आप लोग को सिर्फ आप लोग को पढ़ लेना है, करना पूरा नहीं है, आप लोग को पढ़ लेना है। एगो बात बोलते हैं, ठीक है, एक बात आप लोग को बोलते हैं कि पढ़ लेना है। देखिए यहाँ देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में जीवीय घटक जो है ना 3 है, जो जीवीय घटक 3 है, ये देख लीजिए, ये दिखाते हैं। देखिए यहाँ से देखिए टिक जो लगा रहे हैं यहाँ पे आप लोग को देख लीजिए, यहाँ से आप लोग को दिखा रहे हैं। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, उत्पादन उपभोक्ता, यह सब एग्जाम में बहुत पूछता है। और जो आप लोग को नहीं समझ में आएगा आप हमको बोलिए कमेंट में, हम आपको उस पर एक वीडियो अच्छा एकदम बनाकर बता देंगे, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए प्रथम श्रेणी में कौन कौन आता है, द्वितीय श्रेणी में आप देखे ही होइएगा कि द्वितीय में लोमड़ी, भेड़िया, बाघ ये सब आता है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग देखे होइएगा, नहीं देखे हैं तो आप लोग को इसको कर लेना है, या आगे आप लोग को फिक्स से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ से यहाँ तक कर लेना। देखिए अपघटन के बारे में कई बार पूछा जा चुका है, यह सब यहाँ से यहाँ तक थोड़ा रीडिंग दे दीजिएगा, ठीक। अब उसके बाद आ जाइए यहाँ से लेके आपको सिर्फ यहाँ तक कर लेना, तीसरा तक ले। उसके बाद यह सब बहुत ही तुरंत आप कर लीजिएगा, कोई ज़्यादा भीड़ा नहीं है, ठीक। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, जो हम नहीं बता रहे हैं उसको भी एक बार रीडिंग देते चल जाना है। क्या है कि जब आपको हम ऐसा बताएंगे ना कि 75 से 80% एकदम उसमें से आएगा, और जो कुछ थोड़ा मोड़ा छूट जाएगा वो आप लोग रीडिंग दिए रहेगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले हम जो बता रहे हैं उसको आपको करना है। बार बार हम आपको लोगों को कहते जो बता रहे हैं ये सब आप लोग को छोड़ देना है। आगे आइए, हम आपको जो कहेंगे सिर्फ आप लोग को वहाँ करना। आप देखिए यहाँ एक इम्पोर्टेंट देख लीजिए, यहाँ पे विविध आपको लिखा रहेगा, विविध आपको लिखा हुआ रहेगा, देख लीजिए यहाँ पे। देखिए थोड़ा आप लोग को उसमें बुझाता नहीं होगा, लेकिन हम आप लोग को बोल के बता दे रहे हैं तो आप लोग समझ जाइए कि यहाँ पे विविध आप लोग को दिया होगा। देखिए यहीं पे आप विविध खोजिएगा। देखिए यूकेलिप्टस के वृक्ष को पर्यावरण का शत्रु माना जाता है, आप खोज लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से लेके कहाँ, देखिए ये तीसरा जो है ना, इससे ऊपर तक, यहाँ तक आप लोगों को कर लेना है। इतना ये इम्पोर्टेंट सब यहाँ ही से क्वेश्चन अधिकांश उठाता है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, सिर्फ इसको पढ़ते जाना है, लेकिन याद करना उसको है जिसको हम बार बार कहते हैं, उसको याद करना है, ठीक। अब आ जाइए यहाँ से, देखिए इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। ये राष्ट्रीय उद्यान ये आप रीडिंग दे दीजिएगा, राष्ट्रीय उद्यान जो ना यहाँ से ये सब रीडिंग दे दीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन आप लोगों के ना भारत के 106 राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये आप लोगों को फिक्स से करना है। हाल ही में बीपीएससी में हुआ था जो एग्ज़ाम, उसमें कान्हा देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पहिल के पूछ दिया था, देखिए मध्य प्रदेश में। फिर आप लोग को ये जो ना वर्ष की स्थापना कभी नहीं याद करना है, यही आप लोग को पता रहना चाहिए क्या पढ़ना क्या छोड़ना। यह स्थापना कभी आप लोग को नहीं याद करना है, सिर्फ आप लोग को ये कर लेना है। इसमें क्या स्थापना सिर्फ याद कर लीजिएगा, जो पहली बार कौन 1936 में जिम कार्बेट बना था, ये सिर्फ आप लोग को कर लेना है। जो पहला है ना वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी यहाँ से यहाँ तक देखिए 106। और फिर यहाँ देख लीजिए, यहाँ है प्रोजेक्ट चीता को आपको खाली रीडिंग दे देना है, इसको उतना ध्यान में नहीं रखिए। लेकिन आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक जो बताए ना वो एकदम ध्यान में रखिएगा, ये डेट नहीं याद रखना है। वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ से यहाँ तक की पढ़ लेना है। लेकिन यहाँ देखिए बॉक्स बना के दिया हुआ है, भारत के प्रमुख वन्य अभ्यारण्य, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कर जाना है। और यह देखिए कुछ विशिष्ट जीवों संबंधित अभ्यारण्य, ये तो इसको VVI लगा लीजिएगा ना, तो ये कम में है, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपसे ऐसे पूछेगा कि जंगली गाधा कहाँ पाया था, कच्छ के रण में। एक सींग वाला गाढ़ा कहाँ है, काजीरंगा जल्दापारा में। तो ये दोनों में से एक पूछते देगा, नहीं तो ये दोनों देगा तो कहेगा इनमें से दोनों, ऑप्शन इस टाइप का देता है ना। अब देखिए पक्षी विहार, देखिए नवाबगंज पक्षी कहाँ है, तो देखिए ये जो ये स्थान है ना, ये स्थान को आपको नहीं करना है, ठीक। ये किस राज्य में है ना आपको इस कर लेना, लेकिन ये स्थापना भी आपको नहीं करना है। ध्यान में क्या रखना चाहिए, स्थापना आपको नहीं करना है, ये कौन स्थान पर वहाँ नहीं करना, लेकिन नवाबगंज पक्षी किस राज्य में है इस हिसाब से करना है। देखिए स्मार्ट स्टडी करिए, आप सेट लगाइएगा, आपको पता चल जाएगी कहाँ से पूछता है। देखिए ये स्थान नहीं याद करना है, सिर्फ आपको ये याद कर लेना। देखिए ये राज्य है, ये वर्ष नहीं याद करना है। और देखिए भारत के बाघ अभ्यारण्य, ये पढ़ लेना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना है। लेकिन आप लोग को देखिए यह याद रखना है, आपसे पूछ देगा मानस बाघ अभ्यारण्य कहाँ है, असम में। नमेरी कहाँ है, असम में। इस टाइप सब का है जो देख लीजिए यहाँ से। लेकिन ये वर्ष आपको बार बार कहते हैं वर्ष नहीं याद करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक ले आप लोग को याद कर लेना है। देख लीजिए यहाँ तक आप लोग को याद कर लेना है, यहाँ से यहाँ तक अपना पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ तक, देखिए दिखा देते हैं, यहाँ से यहाँ तक आपको पढ़ लेना। देखिए अच्छा से आप लोग को बता देते हैं ताकि आपका क्वेश्चन न के बराबर छूटेगा ही नहीं। उसके बाद देखिए उधरे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वहीं सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद आपको ये सब छोड़ना है। थोड़ा मोड़ा आप छोड़ने का मतलब क्या हो कि आप खाली रीडिंग दे दीजिएगा,
ज़्यादा दिमाग पर जोर नहीं दीजिएगा, थोड़ा मोड़ा जो आएगा वो अपने आप समझ लीजिएगा। लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो बार बार आप लोगों को करना है, ये सब आप लोग को नहीं करना है। ये सब आप लोग को थोड़ा मोड़ा खाली पढ़ते चल जाना है। जितना हम बताएं वहाँ से बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए रामसर साइट है, अब देखिए रामसर साइट है, रामसर साइट थोड़ा ई वाला पढ़ लीजिएगा। लेकिन रामसर साइट का आप सोचे, आप हम कहेंगे कि रामसर साइट आपको नहीं करना है, आप सोचे कि रामसर साइट काहे नहीं करना है। रामसर साइट कहाँ करना है, रामसर साइट जो करेंट अफेयर में दिया रहता है ना, जो थोड़ा दिया रहता है 15 से 20 गो, उसमें भी आधा आपको नीचा से छोड़वा देंगे हम, ऊपर वाला जो करवाएंगे ना 100% वहीं से क्वेश्चन आएगा, इतना सोच लीजिए। उसके बाद देख लीजिए ये रामसर साइट के उतना करने की जरूरत नहीं है। देखिए आप लोग को यह सब बताएं ना, बाघ अभयारण्य सब आप कहिए कि बहुत करना है, बहुत नहीं करना है। जो बाघ अभयारण्य इधर दिया हुआ है वही अधिकांश वन अभयारण्य रहता है, जो वन अभयारण्य रहता है वहीं राष्ट्रीय उद्यान रहता है, वही में से मिक्स करके रहता है, आप लोग देखे होइएगा। देखिए उसके बाद अब देखिए प्रदूषण से पहले आप लोग को एक चीज़ हम दिखाएंगे। देखिए ई वाला विविध, देखिए रामसर साइट के बाद वाला यहाँ से विविध जो है ना, देखिए यह वाला विविध देख ले, विभिन्न अधिनियम एवं करार, विभिन्न अधिनियम एवं करार देखिए यहाँ है। इसको आपको यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना है। और उसके बाद यह वाला विविध एकदम इम्पोर्टेंट है, देखिए प्रदूषण से ऊपर तक यह वाला विविध एकदम कर लेना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एकदम कर लेना है। उसके बाद देखिए प्रदूषण सब है, तो आप लोग को प्रदूषण को पढ़ते चल जाना है, प्रदूषण सबको पढ़ते चल जाना है। ध्यान में उतना रखने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट आपको लगे ना सेट लगाइएगा, आपको पता चल जाएगा, वो अपना कर लीजिएगा। लेकिन हम जो बोल दिए उसको बार बार आपको करना ही है। देखिए यह यहाँ से यहाँ तक हो गया, आप लोग को दिखाते हैं। फिर इधर क्या करना है, इस सब आप लोग को थोड़ा थोड़ा पढ़ते चल जाना है, ये सब थोड़ा थोड़ा पढ़ते चल जाना है। हाँ अब आ जाइए यहाँ, देख लीजिए यहाँ है स्टॉकहोम सम्मेलन, यह आपको कर लेना है। क्या करना है, इसका वर्ष की स्थापना और इसका विशिष्ट तथ्य है ना, वो आप देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए हेलसिंकी सम्मेलन, इसको नहीं करना है। लंदन सम्मेलन, इसको नहीं करना है। यूरोपीय, ये सबको नहीं करना है। वियना नहीं करना है, ठीक है। देखिए यह मॉन्ट्रियल सम्मेलन बहुत पूछा जाता है, यह आपको ज़रूर से ज़रूर कर लेना है। कब हुआ था और इसका जो है ना, यह वाला जो है विशिष्ट तथ्य, यह आप लोगों को कर लेना, ठीक है। रियो आप लोगों को कर लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक इसको कर लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग को आ जाइए, उसके बाद यह सब आप लोग को थोड़ा मोड़ा देखना है, उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं सबको करने का। अब उसके बाद देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक ले, ये सब कोई दिक्कत नहीं, ये सबको नहीं करिएगा तो ये कोई आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद देख लीजिए ये सब इतना है ना, इतना करने की कोई आप लोग को ज़रूरत नहीं है। आप आ जाइए, उसके बाद इधर आइए, इसके बाद हम आपको दिखलाते हैं। देखिए यह जो है ना हिटली पुरस्कार, इसको आपको क्या सिर्फ ध्यान में रखना है कि इसे ही ग्रीन ऑस्कर की संज्ञा से अभिहित किया गया है, यानी ग्रीन ऑस्कर इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है ग्रीन ऑस्कर इसको कहा जाता है, यह आप लोग को जरूर कर लेना है। देखिए एक गोल्डन पांडा पुरस्कार है ना, तो ये भी इसको भी इसे भी ग्रीन ऑस्कर की संज्ञा से अभिहित किया गया जाता है। तो आप लोग को देगा ना, तो दोनों नहीं देगा, एक ही कोई देगा, ठीक है। दोनों आप लोग को नहीं देगा, एक ही देगा, तो ध्यान में आप लोग को रख लेना है, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाइए, उसके बाद आप लोग को क्या करना है देख लीजिए। यहाँ से यहाँ तक आप लोग को हम बता रहे हैं, यह हो गया। यह वाला आप लोग को जरूर कर लेना है, VVI है, VVI, ठीक। यह वाला आप लोग को कर लेना था। देखिए इतना, सिर्फ इतना आप कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत, कोई प्रकार का दिक्कतें नहीं होगा, ठीक है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में आपको सिर्फ आप इतना कर लीजिए ना, आप उसके बाद आपको अगर एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा तब आप हमको बोलिएगा, ठीक है। उसके साथ आप लोग को सिर्फ एक सेट प्रैक्टिस करना है, एक सेट प्रैक्टिस, हम बार बार कहते हैं आप लोग को एक सेट प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप इतना कर लीजिए, सेट प्रैक्टिस कर लीजिए, और ऊपर जहाँ पर थोड़ा पढ़ते रहिए, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, ठीक। तो आज देखिए विविध का हम बता दिए, खेलकूद का बता दिए, आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बढ़िया से आपको बता दिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या करना है, यह बता दिए हैं। कोई भी आपको दिक्कत होगा तो आप हमसे बात कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी परेशानी हो तो आप हमको बताइएगा। और जो डिफ़िकल्ट आपको लगता है उसके बारे में भी हम आप लोग को बता देंगे कि कहाँ से करना है, ठीक है। कोई भी डिफ़िकल्ट होता है उसके बारे में भी हम आपको वीडियो बना के बता देंगे कि क्या क्या करना है। पहले जहाँ पर्यावरण परिस्थिति के बता दिए हैं वो कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, दूसरा कोई टॉपिक लेके आएंगे, उसमें आप लोग को बताएंगे कि क्या करना है, ठीक है। जय हिंद साथियों।